रोज ऐसे भी पढ़ाने का काम करते थे और जब बच्चों की संख्या अधिक है तो और दिल लगा के लोग पढ़ा रहा है। ट्यूशन फीस का बहाना कर करके आप नहीं भाग रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा अब सब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। हाँ। आता है सब डेली पढ़ने के लिए। सबका हाजिरी के हम लोग अति किए हैं ना, इसीलिए हमारे पास एक बाउंड्री का अभाव है। बच्चे यहाँ लगभग यहाँ वर्ग संचालन होता है, वर्ग 1 से 12 तक का वर्ग संचालन होता है। नमस्कार, मैं शिवानंद पांडे पटना दर्शन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में शिक्षा को लेकर काफ़ी कड़ैया चल रहा है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव, मुख्य सचिव जो है के पाठक जी द्वारा बहुत सारे नियम कानून निकाले गए हैं, बहुत सारे नए नए आदेश निकाले गए हैं और इस आदेश के बाद जो स्कूल का जो शिक्षा का व्यवस्था है काफ़ी सुधार भी दिखा है, उसमें काफ़ी बदलाव दिखा है। तो इसी सब की जानकारी के लेने के लिए हम अभी आए हैं पूर्वी चंपारण जिले में। एक स्कूल है जिसका नाम है राजकीय माध्यमिक विद्यालय टिकैता। तो यहाँ पे हम सर लोग से जानेंगे, स्टूडेंट से जानेंगे कि यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था क्या है। तो आइए पहले यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल है यहाँ के, उनसे बात करते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार ठाकुर। मनोज कुमार ठाकुर, आप यहाँ के प्रिंसिपल है सर? जी जी सर, तो जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में हमारे शिक्षा को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कड़िया हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारे नियम कानून निकाला गया है कि बच्चे को डेली स्कूल जाना है, टीचर को भी टाइम पे जाना है, बच्चों को पूरा देखना है पढ़ाई कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये सब होने के बाद अभी क्या लग रहा है कि पहले से स्थिति कैसा है स्कूल का? नहीं, देखिए, ये सब नियम तो पहले से है। इसका सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया गया है और इसका सख्ती से पालन हम लोग फिर कर रहे हैं। शिक्षक पहले भी समय से आते थे, कुछ ऐसे शिक्षक रहे होंगे जो समय से नहीं आते जाते रहे होंगे, वो लोग इसके दायरे में आते होंगे। यहाँ शिक्षक पहले से समय से आते हैं। बच्चों की उपस्थिति अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक बढ़ी है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हमारे अपर मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आदेश जारी किया गया कि जो बच्चे 15 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए या जो अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं बच्चे, उनका नामांकन रद्द कर देना है। इस कड़ी में काफ़ी बच्चों का नामांकन रद्द किया गया, जिसके कारण हमारे विद्यालय में उपस्थिति लगभग 90% हो गई है और ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि जो ऐसे बच्चे कुछ थे जो निजी विद्यालयों में नामांकन करा लेते थे, साथ में सरकारी विद्यालय में भी नामांकन करा के लाभ उठाते थे, उनका हम लोगों ने नामांकन रद्द किया है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लग रहा है विभाग की है। इसके कारण हमारी विद्यालय में उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है और जब बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी तो शिक्षक को काम तो करना। तो लगभग कितने बच्चों का नामांकन आप लोगों ने रद्द किया? मेरे विद्यालय से लगभग 200 बच्चों का नामांकन। 200 बच्चों का जब नामांकन रद्द हुआ है तो बच्चे दोबारा कंप्लेंट करने नहीं आए कि हम आएंगे? आए थे बच्चे, कुछ आए थे। 200 बच्चों में लगभग 30 से 40 गार्जियन आए थे जिन्होंने ये आपत्ति दर्ज की थी और उन्होंने अलग अलग तरह की समस्याएं बताई थी। किन्हीं के बच्चे बीमार थे, किन्हीं के बच्चे बाहर चले गए थे, तो उसमें उनसे शपथ पत्र के आधार पर उनका पुनर्नामांकन किया गया। तो जो ये नियम कानून जो लगाया गया है, जो आदेश निकाला गया है नए नए, तो उससे आपके स्कूल में शिक्षा पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? बिल्कुल, वो शिक्षा पर प्रभाव तो यही है कि हम लोग रोज ऐसे भी पढ़ाने का काम करते थे और जब बच्चों की संख्या अधिक है तो और दिल लगा के लोग पढ़ा रहा है। संख्या तो बढ़ी है, माने विभागीय स्तर पर उपलब्धि भी बढ़ी है, संख्या भी बढ़ी है बच्चों की, और पढ़ाने का तो जो हम लोग पहले से करते थे वो आज भी कर रहे हैं। तो जो शिक्षकों पे भी बोला गया है कि पूरा आप लोग टाइम टेबल से पूरा देखिए और अच्छे से नियम भी निकला, तो इस पर क्या मुश्किलें बढ़ी है या फिर कम हुई है टीचरों की? नहीं, मुश्किलें बढ़ी नहीं है, मुश्किलें कम हुई है। इसलिए कम हुई है जो वैसे लोग जो 1-8% हों, जो विद्यालय कम आते जाते हों, देर से आते हों, नहीं आते हों, उनके लिए यह आदेश सख्त होगा। लेकिन जो रेगुलर वे में ऐसे भी स्कूल करते थे उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और आपके जो स्कूल में बच्चे आते हैं जो डेली पढ़ने आते हैं, तो उनको सारी व्यवस्था दी जाती है? सबसे बड़ी समस्या है ये कि यहाँ हमारे पास एक बाउंड्री का अभाव है। बच्चे यहाँ लगभग, यहाँ वर्ग संचालन होता है, वर्ग 1 से 12 तक का वर्ग संचालन होता है। मुख्य समस्या ये है कि बीच से मुख्य सड़क गुजर रही है। आप जैसा देख पा रहे होंगे, दोनों परिसर में, सड़क के दोनों ओर मेरा परिसर है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे इधर से उधर जाते हैं, शिक्षक भी इधर से उधर आते हैं समय सारणी रूटीन के अनुसार। तो इसमें सबसे खतरा ये है कि बाउंड्री के अभाव में हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा होता है। ये समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। बाउंड्री का समस्या है, तो इसके लिए तो सरकार को देखना पड़ेगा कि बाउंड्री का समस्या है, इसको दूर कीजिए। लोगों ने सरकार के अपने जिला कार्यालय को लिखा भी है और जब तक मिल जाए, अभी तक तो नहीं मिला। कब लिखे थे आप? ये लिखे हुए थे 1 साल से ज़्यादा हो गया सर। 1 साल से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ।
अब बताइए, अगर ऐसा रहा, ये लोग 1 साल से चक्कर काट रहा है, 1 साल हो गया लिखा हुआ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा एक्सीडेंट कर जाएगा तो फिर उसका जवाबदेही कौन कौन होगा? अच्छा, जो नया नियम निकला है, जो शिक्षा विभाग द्वारा नया नियम निकला है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या शिक्षा प्रणाली पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका मुख्य नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पा सकें। सरकार की एक ही मंशा है कि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पा सकें और गलत लाभ लेने वाले को लाभ से वंचित किया जाए। कुछ ऐसे जो गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे और सरकारी विद्यालय में भी नामांकन कराकर उसका जो डीबीटी के माध्यम से लाभ होता था वो लेते थे, उसको ख़त्म कर देना है। और मुख्य तो एक ही मुद्दा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। मतलब तो आपका जो ये स्कूल है +2 तक है या फिर 10? जी +2 तक है। +2 तक। कभी हुआ +2 तक? 2020 में मेरे यहाँ 9th क्लास का शुरुआत किया गया, 2021 में वही बच्चा 10th में गया और पीछे 9th के, अभी आज के डेट में 12th तक का क्लास चल रहा है। 12th तक का, तो आप हमको थोड़ा दिखा सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आइए जहाँ बैठ जाइए। कौन सा क्लास है सर? ये पहला है, फर्स्ट क्लास है। तो देखिए बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आगे सर है सर? जी सर, आज हम नवनियुक्त हुए हैं और आज हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। और जैसा कि सरकार ने हमें आदेश दिया है कि आप तय किए गए हैं, अभी फाइनल अलॉटमेंट नहीं है, तो आज पहला दिन में हम बच्चों को सिखाने आए हैं। तो आज हिंदी की क्लास में सर को शब्द संख्या सिखा रहे हैं कि शब्दों को। फर्स्ट डे ज्वाइनिंग का? जी। आपका नाम क्या हुआ? विनोद कुमार, उत्तर प्रदेश, पीलीभीत से। आप उत्तर प्रदेश से हैं? जी सर। यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हुआ है? जी सर। फर्स्ट डे आके आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, आज पहली क्लास है और अभी 1 घंटा हुआ है। बच्चों को गिनती भी सिखाए हैं और जोड़ भी सिखाया है कुछ। अब हिंदी पे थोड़ा जोर दे रहे हैं। मतलब ऑल सब्जेक्ट आप पढ़ाइएगा यहाँ पे? जी जी, जो कुछ भी मिलेगा और बच्चों को जो कुछ नहीं आएगा हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ। यहाँ पे बच्चे आपको कोऑपरेट कर रहे हैं पढ़ा? हाँ बिल्कुल सर। और कैसे बच्चे का व्यवहार ईमानदार है? बच्चों का व्यवहार अच्छा है और कोई समस्या होते हैं तो बताते हैं, आपस में कम झगड़ते हैं। अभी ऐसा व्यवहार में अभी जो देखा है हमने, अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ। बच्चे तो स्कूल में पूरा भरे हुए हैं। बच्चे यहाँ पे देखने में भी है कि पूरा बच्चे, सर लोग भी पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। राक्षस का क्या नाम और शूरपाणी के पास क्या था? देखिए बच्चे लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्या था शूरपाणी? क्या नाम है सर क्या आपका? नाम? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनेंद्र कुमार है। मैं अभी बीपीएससी के थ्रू जो है अभी मैं आया हूँ। हमारी ट्रेनिंग चल रही है और मैं ये टिकैता ग्राम सरकारी मध्य विद्यालय में मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो आपको कब ज्वाइनिंग किया आप ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए मैं 21 को किया, मतलब 21 तारीख को किया मैं जी। और फिर 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलनी है। तो मतलब अभी आप नया ज्वाइनिंग किया यहाँ जी पे? जी, नया तो joining। कैसा लग रहा है आपको पढ़ा कर? हमें अच्छा लग रहा है, बच्चे भी काफ़ी मिलनसार हैं और हर बच्चे और हमारे बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो है बहुत अच्छी है। बच्चे का व्यवहार कैसा? अच्छा है? बहुत अच्छा है। अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं अभी हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ये बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे कोई छात्रवृत्ति टाइप का कुछ ऐसा कुछ है जिससे बच्चों को सुविधा मिले? जी जी, मिलती है, सुविधा मिलती है, छात्रवृत्ति है, पोशाक की राशि मिलती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए राशि दी जाती है। तो ये सब राशि जो है वो उन लोगों के बच्चों के खाते में दी जाती है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कितने क्लास के बच्चों तक को मिलती है? 1 to 8 तो हम लोग के स्तर से जाता है, फिर 9 to 12 भी जाता है। तो 9 to 12 जाता है आपको वहाँ से। हम इसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि जो बच्चे 75% उपस्थिति जिनकी होगी उन्हीं को ये लाभ दिया जाता है। जो 75% यहाँ पे प्रेजेंट रहे? जी जी जी, उनको लाभ दिया तो उनका डीबीटी में हम लोग एंट्री कर देते हैं और सरकार के यहाँ से उनके खाते में विभाग की तरफ से पैसा भेज दिया जाता है। 12th तक के बच्चों को पैसे। 12th तक? जी जी। मैम आपका नाम क्या हुआ? अमीना जबी। कब ज्वाइन किया आप? हम तो 2013 में किए। आप पुरानी हैं? तो आप जो इसे देख रही हैं, सरकार जो नया नियम लगा रहा है, तो उससे क्या लग रहा है कि बच्चा का शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है? अच्छा बहुत पड़ रहा है। पड़ रहा है? अच्छा से बहुत बच्चा? अच्छा से बच्चा सब अब भाग भी नहीं रहा है, सब ठहराव है बच्चे का। तो क्या रीजन था बच्चा सब जो पहले भागता था? पता ना कैसे भाग जाता, ट्यूशन ट्यूशन का बहाना कर करके। अब नहीं भाग रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा अब सब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है? हाँ। आता है सब डेली पढ़ने के हाँ, लिए? सबका हाजिरी के हम लोग अति किए हैं ना, इसीलिए माने ये सब कोई हाजिरी ना ये किए तो इसीलिए सब माने अब रुक रहा है। आप कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम उर्दू के टीचर हैं, 1 से 5 उर्दू पढ़ाते हैं। दूसरे परिसर में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं बच्चे का क्या स्थिति है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आइए वहाँ देखते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ 9th क्लास में। इस क्लास का व्यवस्था तो फिर अच्छा लग रहा है। तो ये क्लास आप देख रहे हैं, बेंच लगा हुआ है, टेबल, लाइट, पंखा सब कुछ चल रहा है। ये सर आपका नाम क्या है? रवि रंजन। कब ज्वाइन किया? हो गया 1 मंथ हो गया। मतलब नया ही ज्वाइनिंग किया?
तो यहाँ पे बच्चों लोग को जो पढ़ाते हैं तो बच्चे आपको कोऑपरेट करते हैं पढ़ाने में? जी जी बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन सब किस कोऑपरेट। प्रकार का प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम यही है, थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्लास का सीट बैठने में कम रहता है, सीट कम रहता है, हो जाएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे आते हैं, रेगुलर आते हैं, पढ़ाई लिखाई होता कुछ होता है बढ़िया है। से। जी जी जी। तो एक बात बताइए, जो सरकार अभी नियम जो लगा रहा है, बहुत सारा नियम कानून ला रहा है शिक्षा को लेकर, तो उसमें क्या रहता है, टीचर लोग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर? नहीं, चुनौती तो कुछ है, लेकिन बढ़िया हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था और सुधर रहा है क्योंकि धीरे पहले धीरे। का शिक्षा व्यवस्था कैसा था बिहार का, वो सबको पता है, सबके सामने है। अभी देखा जा रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, तो आप इन सब चीज़ पर क्या कहिए? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, इससे स्टूडेंट का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, प्लस क्लास भी रेगुलर चल रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है स्कूल के अंदर। जी। बच्चों से जानते हैं, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आशीष कुमार। 9th क्लास में हो? जी सर। तो पढ़ने डेली आ रहे हो कि जब से कड़िया स्टार्ट हुआ है तब से आ रहे हो? डेली आते हैं। डेली आते हो? जी सर। वो क्या है सर? जैसे अगर टीचर की कमी है या कुछ कंटेंट वगैरह सरकार से मिलता है पेन ड्राइव के माध्यम से, तो वो बच्चों को दिखाते हैं इस पर। तो उसमें स्मार्ट क्लास के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाते हैं? जी जी। यानी कि यहाँ पे स्मार्ट क्लास का भी व्यवस्था है। अच्छा लगा कि सरकारी स्कूल में हमको स्मार्ट क्लास देखने को मिल रहा है, अभी तक तो प्राइवेट स्कूल में ही देखे थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरियाद अली हुआ, तो माध्यमिक शिक्षक हैं। कब ज्वाइनिंग किए थे आप? ज्वाइन किए थे अगस्त में 22 में। 2022 में। और जो ये स्मार्ट क्लास है इससे कब पढ़ाई होता है? शेड्यूल बना हुआ है, घंटे के शेड्यूल हिसाब बना से हुआ है। पढ़ाई होता है। एक बात बताइए, अभी जो शिक्षा को लेकर कड़ैया किया है बिहार सरकार, बच्चों का शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे? सुधार हुआ है, सुधार हो रहा है, इसी कड़ी में आज परीक्षा भी हो रहा है। परीक्षा भी हो रहा है, पहले सब नहीं होता था। पहले मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं था, छमाही बरमाही होता था, लेकिन ये पर महीना परीक्षा लिया जाना है। बच्चों के जांच का असर जो हम पढ़ा रहे हैं 1 महीना में ना, उसके जांच का असर प्रत्येक माह लेना है, ये विभाग का निर्देश है। आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, आज से परीक्षा चालू है, 28 को खत्म होगा। यानी कि पहले मासिक जो एग्जाम जो भी चल रहा है, बच्चे लोग टेस्ट दे, जैसे आप देख सकते हैं बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं, ये पहले नहीं था, लेकिन अब नया सरकार का नियम निकला है, तो बच्चों को डेली टेस्ट देना पड़ रहा है। जब इन लोगों का टाइम शेड्यूल बना हो उस हिसाब से टेस्ट देना पड़ रहा है। बात तो हो गई शिक्षा की, बच्चे कितने दिन प्रेजेंट रहते हैं, स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा की, कि उनका सुरक्षा सिक्योरिटी उनका है कि नहीं है। तो सर अभी हम देख रहे हैं जो आपका वो वाला कैंपस है, जी जी। उस वाले कैंपस में बाउंड्री और इस वाले कैंपस में बाउंड्री नहीं है। नहीं है सर, इसका सबसे परेशानी इसी की वजह से है। बाउंड्री होता तो हम लोग बच्चों को और ज़्यादा अनुशासित और ज़्यादा तरीके से रख पाते। सबसे अधिक खतरा बना रहता है कि ये मुख्य सड़क है, ये तुरकोलिया से पिपरा कोठी जाने वाली मुख्य सड़क है, जहाँ अधिक संख्या में गाड़ियाँ चलती हैं। और बच्चे, जहाँ मेरे पास वर्ग 1 के भी बच्चे हैं, और वो भी लंच आवर में या फिर छुट्टी के बाद निकलते हैं, तो खतरा थोड़ा बना रहता है। तो इसलिए सरकार के माध्यम से अगर ये 4 दीवारी का निर्माण हो जाए। तो आप लोग कंप्लेन किए विभाग में कि इसके लिए बाउंड्री कराइए? हम लोग यहाँ से सबसे पहले तो मुखिया जी को लिखे हैं, उसके बाद एक कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड के जो हैं उनको लिखे हैं, फिर एक डीओ साहब को भी दिए थे। कोई सुन नहीं रहा है कोई? नहीं, ये मुखिया जी आश्वासन दिए हैं कि हम आपका 6 महीना के अंदर बनवा देंगे। कोई ऐसा फंड होता है जिसके आने के बाद ही वो बन ये पाएगा। कब आश्वासन आपको दिए थे? ये दिए हुए 3-4 महीने से अधिक हो गए। 3-4 महीना हो गया, 2 महीना और बचा हुआ है, 6 महीना का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कुछ को बाउंड्री का ईटा भी नहीं रखा है। नहीं, अभी तक तो नहीं बना है वो, लेकिन बताइए अगर ऐसा रहा तो बच्चा का सुरक्षा कौन, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अब बिहार के स्कूल का व्यवस्था अगर इस तरह से रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लेटर दिए थे सर बिहार सरकार को? बिहार सरकार को नहीं, हम अपने डीपीओ साहब को लेटर डीपीओ साहब, तो डीपीओ तो भी गवर्नमेंट से जी 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 गवर्नमेंट के एजेंट है वो भी। तो हम तो बिहार सरकार से अपील करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो बाउंड्री वाला सिस्टम है, थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए कितना बेताबले हैं, क्या मुझे लंच मिलेगा खाने के लिए? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? चांदनी कुमारी। क्या अभी लंच करने आए हो? हाँ। खाना खाने आए हो? तो पैर से क्या जगह हाँप रहे थे बैठने के लिए? हाँ? तुम अपने लिए या दोस्त के लिए? दोस्त के लिए। दोस्त के लिए। कौन है तुम्हारा दोस्त? तू है? तो वो भी तो वैसे ही पैर पूरा फैलाई थी। तुम्हारा क्या नाम है? नंदिनी। कौन से क्लास में हो? 4 क्लास में हो। तो खाना खाने अभी लंच हुआ है? यस सर। तो खाना बढ़िया मिलता है यहाँ पे? यस सर। बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी बचपन में ऐसा करते थे लोग, बचपन में दोस्तों के लिए तो सब कोई करता है, हम लोग भी करते थे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मीना। क्या? मीना। मीना। कौन क्लास में हो? तीसरा। तीसरा में हो। पढ़ाई करते हो? हाँ। खाना पीना खाली खाने तो कि पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते। पढ़ाई करती हो। तो अभी क्या खाना मिलने वाला है तुमको? अभी नहीं पता है क्या मिलने वाला है। नाम क्या है तुम्हारा? रिपु कुमारी। कौन से क्लास में हो? दूसरा। दूसरा क्लास में हो। तो स्कूल डेली आती हो पढ़ने के लिए? यस सर।
खाना खा रही हो तो खाना कैसा, अच्छा खाना है? यस सर। खाना बढ़िया मिलता है? डेली ऐसा मिलता है कि आज मिल रहा है ऐसा? डेली मिलता है। डेली अच्छा मिलता है। तो खाना रोज एक ही तरह का मिलता है कि अलग अलग मिलता है? अलग अलग। अलग अलग मिलता है। देख सकते हैं बच्चे लोग खाना खा रहे हैं। तो देखें आप लोग स्कूल की व्यवस्था क्या है, नियम आने के बाद शिक्षक लोग कैसे हैं, स्टूडेंट लोग क्या कोऑपरेट कर रहा है टीचर को। सर के कहने अनुसार बाउंड्री का जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, तो सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम बाउंड्री वाला व्यवस्था सही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का सुरक्षा का बात है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन सूरज कुमार।